निराला जी का जन्म 1898 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ। आपके जन्म की तिथि को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। निराला जी के कहानी संग्रह लिली में उनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। निराला अपना जन्म दिवस बसंत पंचमी को ही मानते थे। आपके पिता पंडित रामसाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिसादल गांव में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन आपने स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ की ममता छिन गई। वह युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते पिताजी भी साथ छोड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में आपने अपनी पत्नी, सासा, भाई तथा भाभी को भी गंवा दिया। विषम परिस्थितियों में भी आपने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से जीवन जीना बेहतर समझा। गीत गाने दो मुझे ये कविता निराश व्यक्तियों के हृदय में आशा का संचार करने वाली है। इस कविता में निराला ने ऐसे व्यक्तियों की भावना को अभिव्यक्ति दी है जो उपेक्षा, शोषण और अन्याय की चोट खाते और संघर्ष करते हुए थक गए हैं, जिनकी जीवित शक्ति समाप्त हो गई है और जिनका जीवित रहना भी असंभव हो गया है। निरंतर ठोकरें खाते खाते मनुष्य निराश हो गया है। मूल्यवान जीवन भी खोता जा रहा है। उसका कोई महत्व दिखाई नहीं देता। जिनमें संघर्ष करने की शक्ति थी वे भी हार मान चुके हैं। मानवता खरा रही है। आशा की ज्योति बुझ गई है। निराशा के अंधकार ने जीवन को ढक लिया है। अतः कवि इस कविता में आशा की लौ जगाना चाहता है। वेदना और पीड़ा को छिपाने के लिए कवि आशा का गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। गीत गाने दो मुझे गीत से निराला के व्यक्तिगत जीवन की भी झलक मिलती है। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, सोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाते थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कवि निराला का हृदय मानव की विषम परिस्थितियों को देखकर व्यथित हो गया है। वे कहते हैं कि इस व्यथित हृदय की वेदना को भूलने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए मुझे गीत गाने दो, अर्थात वेदना की अभिव्यक्ति करने दो जिससे मैं वेदना को भूल सकूं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण से जूझते जूझते होश वालों के भी होश उड़ गए हैं। भाव यह है कि जिनमें संघर्ष करने की शक्ति थी, जो विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने में समर्थ थे, वे भी जीवित शक्ति खो चुके हैं, निराश हो गए हैं। उनका जीना भी कठिन हो गया है। जीवन में जो संबल था, सारा था, उसे भी शोषण तथा अन्याय करने वाले ठगों ने लूट लिया। ठगों के ठेकेदारों के कारण संघर्ष करने वालों की विरोध भरी आवाज़ भी बंद हो गई। अब उनमें विरोध करने की शक्ति नहीं रही है। ऐसा लगता है कि मानो मृत्यु निकट आ रही है। भाव यह है कि इन विषम परिस्थितियों के कारण जीना कठिन हो गया है। लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ और निराश हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कविता ही लोगों के हृदय में आशा का संचार करती है, उनमें चेतना का संचार कर सकती हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। कवि निराला कहते हैं कि सारा संसार विषमता से भर गया है। देश और एशिया का विष जन जन में व्याप्त हो गया है। विषमता के कारण लोग निराश हो गए हैं और हार मान बैठे हैं, अर्थात जीविसा खो बैठे हैं। मनुष्यता हार गई है। विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के कारण लोग जीना नहीं चाहते। वे जीवन का दाम हार चुके हैं। लोग एक दूसरे को अपरिचित की तरह देखते हैं। मनुष्य को उसकी सही पहचान नहीं मिल रही है। पारस्परिक स्नेह, सौहार्द का भाव समाप्त हो गया है। उसकी चेतना की लौ बुझ गई है। अतः कवि उस बुझी हुई लौ को पुनः जगाना चाहता है। कवि सांसारिक विषमता को दूर करने और संघर्ष करने के लिए लोगों का आह्वान करता है।
कवि गीत गाकर लोगों को प्रेरणा देना चाहता है कि वे जागे और अपने तेज से पृथ्वी की बुझी हुई लौ को पुनः प्रज्वलित करे। कवि क्रांति लाना चाहता है, विषाक्त और असंगत व्यवस्था को बदलना चाहता है।